सो हमने बेटा इससे पहले वर्नियर कैलिपर के बारे में देखा था। वर्नियर कैलिपर में कैसे लीस्ट काउंट निकाली जाती है उसकी फॉर्मूला देखी थी, कैसे उसमें रीडिंग की जाती है ये भी हमने देखा था। सो भाई आज हम जो देखने वाले हैं वो है जीरो एरर। भाई देखिए कई बार क्या होता है जब आप वर्नियर कैलिपर जब आप यूज करते हो ना तो उसका जो वर्नियर स्केल होती है वो कई बार या तो जीरो से पहले होती है तो बाद में होती है। देखिए कैसे, भाई ये है आपकी मेन स्केल, ठीक है, ये मेन स्केल का समझ लीजिए कि ये 0 पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर बना लेता हूँ जो स्लाइडिंग है। कई बार क्या होता है कि आपकी वर्नियर कैलिपर का जो 0 है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ये देख रहे हो एक्चुअली ये बंद कंडीशन है। भाई जब हम कोई चीज मेजर नहीं कर रहे, एक सिंपल मशीन है जो कि क्लोज्ड है, तो उस समय एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि उसका 0 यहाँ से शुरू होना चाहिए था, है ना। ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड होना चाहिए था, बट किसी रीजन की वजह से, भाई कोई स्क्रू लूज हो गया है, कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन के प्रॉब्लम के कारण, कभी इंसान की कोई गलती के कारण, किसी भी प्रॉब्लम के कारण ये 0 हो सकता है वर्नियर स्केल का आगे से शुरू हो या ऐसा भी हो सकता है कि पीछे से शुरू। इन शॉर्ट दोनों का 0 कोइंसाइड नहीं करेगा, तो उस चीज को हम कहते हैं जीरो एरर। क्या बोलेंगे उसको? जीरो एरर। अब जीरो एरर बेटा दो टाइप की होती है, एक हो जाती है पॉजिटिव जीरो एरर, एक हो जाती है नेगेटिव जीरो एरर। भाई समझ आ रहा है आप लोग को यहां तक मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या फर्क है कि भाई अगर ये वर्नियर स्केल का जो 0 है, ये वर्नियर स्केल का 0 है, अगर ये मेन स्केल के 0 से पीछे रहता है बंद कंडीशन में, ये आपके मेन स्केल का 0 और ये आपके वर्नियर स्केल का 0। भाई ये बंद कंडीशन है कि जब ये बंद रहता है, जब हम कोई चीज मेजर नहीं करते, तब अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव एरर है। और अगर वो आगे हो जाता है, ये मेन स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल का 0, अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पहले हो जाता है बंद कंडीशन में, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। अब ऐसा हो क्यों है जरा देखिएगा। भाई देखिए, अब पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर जीरो एरर आती है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, तो उस समय रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। भाई जो हम रीडिंग करते थे ना, पहले तो हमको रीडिंग वैसे ही करनी है, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग जो हमने पहले सीखा था। अब हम क्या करेंगे भाई, फाइनल रीडिंग की बात करते हैं हम लोग। फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब देखो बेटा यहां पे होगा क्या कि अब अगर मैं किसी चीज को यहां से मेजर करूंगा, ये अभी तक इस पे है, अभी ये किसी 1 पे होगा, 2 पे होगा, 0 पे नहीं है। एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे मिलती है कि अगर वो स्टार्टिंग में बंद कंडीशन पे 0 था, मैं उसको स्लाइड करूंगा तो वो जहां पे आएगा वो मेरी रीडिंग हो जाएगी। लेकिन अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। देखो बेटा सपोज कि इतना मेजरमेंट हो गया 0.2 सपोज, तो जब मैं इसको किसी भी चीज में मेजर करूंगा, पीछे लेके जाऊंगा, तो जो लेंथ होगी उसमें तो 0.2 एक्स्ट्रा रहेगा, बिकॉज ये स्टार्टिंग से 0.2 आगे है ना। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरी जीरो एरर 0.2 है तो मुझे 0.2 को माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। अब इसको नेगेटिव एरर क्यों कहा जाता है, याद ध्यान रखना। भाई देखो ये वर्नियर स्केल का अभी आगे है, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर रहा हूं और मेरे इंस्ट्रूमेंट का लेंथ मेजर कर रहा हूं और लेंथ आ गई सपोज 1.23, लेकिन ये ऑलरेडी 0.2 आगे है,
तो जब मैं इसको स्लाइड करूंगा तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू के 2.2 पहले ही रुक जाएगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? जब मैं मेजर नहीं कर रहा था, जब ये बंद था, सो ऑलरेडी ये आगे था। कितना आगे था? 0.2। तो जब मैं इसको स्लाइड करके रोक दूंगा मेजरमेंट के लिए, तब जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग में 0.2 कम होगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 0.2 ऐड करना पड़ेगा ना, बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू में 0.2 की कमी थी। क्यों कमी थी? बिकॉज ये ऑलरेडी 0.2 आगे था। सो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जो एरर आएगी उसको हम ले लेंगे -0.2। अब जब मैं इस वैल्यू को यहां पे रखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस इसी वजह से हम इसको नेगेटिव एरर लेते हैं और इसको पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज इसमें जो एरर आ रही है उसको आप डायरेक्टली माइनस कर दोगे और इसमें जो एरर आ रही है उसको एक्चुअली प्लस करना पड़ेगा। सो हमने एक जनरल फॉर्मूला बना दी कि नेगेटिव एरर है तो उसको साइन के साथ रखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलो यहां तक मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपका इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड होना चाहिए। बट अगर नहीं होता तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है। अब हो सकता है कि आपका जो वर्नियर स्केल का 0 हो वो मेन स्केल के 0 से पहले हो, या हो सकता है मेन स्केल के 0 के बाद भी हो। और इसी हिसाब से 0 एरर जो है वो दो तरह की हो जाती है, एक पॉजिटिव 0 एरर, एक नेगेटिव। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे है तो मैं बोलूंगा कि वो पॉजिटिव एरर है। क्यों पॉजिटिव? बिकॉज बेटा ये जितना भी डिफरेंस आएगा मुझे उसको फाइनल में ऐड करना पड़ेगा। सपोज अगर ये 0.2 पहले से पीछे है, क्लोज कंडीशन में पहले से पीछे है, अब जो मैं मेजरमेंट लूंगा किसी भी चीज की लेंथ मापूंगा तो उसमें 0.2 तो कम आएगा, बिकॉज स्केल को स्लाइड यहां से करना था, 0 से पीछे लेके जाना था। बट हो क्या रहा था कि हम उसको 0.2 से पीछे लेके जा रहे हैं। इसके जो लंबाई आएगी वो 0.2 ज्यादा हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस एरर को माइनस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाती है फाइनल रीडिंग की। अगर 0 एरर है तो फाइनल रीडिंग, अदरवाइज जो हमने लास्ट टाइम सीखा था ना रीडिंग, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नेगेटिव पे। भाई नेगेटिव पे क्या होगा कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से थोड़ा पहले होगा। अब इसको नेगेटिव नाम क्यों दिया गया? देखिएगा जरा। भाई सपोज करो कि ये 0.2 आगे है, तो जब मैं किसी की लंबाई मेजर करूंगा तो वो 0.2 कम आएगी। क्यों? उसको स्लाइड होना था सपोज 1.23 तक, उसको सपोज स्लाइड होना था 1.43 तक, बट वो 0.2 पहले से आगे था, तो वो कहां तक स्लाइड होगा? कितना स्लाइड होगा? सो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना आगे होगा उतना प्लस करना पड़ेगा, अगर मुझे उसकी ट्रू वैल्यू चाहिए तो। अब प्लस करना है तो हम क्या करेंगे? इसकी जो वैल्यू होगी उसको माइनस में लेंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम इसको नेगेटिव रीडिंग कहते हैं। और इसकी वैल्यू अगर वो आगे है तो वैल्यू माइनस में लेंगे, अगर पीछे है तो वैल्यू प्लस में लेंगे। समझ आया? यस राज, क्लियर बेटा? ओके, अच्छा भैया सवाल ये उठता है कि सर ये 0 एरर कैसे फाइंड करेंगे? भाई अगर हमको दिया हुआ है, अगर हमको फिगर दिया हुआ है तो फिगर में कैसा दिया हो सकता है? देखिए मैं थोड़ा आपको दिखाऊं। एक मिनट स्टूडेंट्स, खाली एक सेकंड होल्ड करना। आपको एक डायग्राम दिया जाएगा। भाई अगर कहा जा रहा है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज है, तो उसमें तो शायद आपको डायरेक्टली बोल दिया होगा पॉजिटिव एरर इज दिस मच, नेगेटिव एरर इज दिस मच। अभी हम एग्जांपल करेंगे। बट अगर आपको लैंग्वेज वाइज मतलब लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्टली फिगर गिवन है, तो क्या करेंगे? भाई ये मेन स्केल का ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। और सपोज करो कि क्लोज कंडीशन में, ये क्लोज कंडीशन है, सो क्लोज कंडीशन में
आपका 0 इधर आ रहा है, ठीक है। वर्नियर स्केल का 0 इधर आ रहा है, सो 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है भाई। अब देखो मुझे फिगर दी हुई है और कहा जा रहा है कि 0 एरर बताओ। सो सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि ये कौन सा 0 एरर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली पीछे है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे ये पता लगाना कितना है यार, ये डिस्टेंस कितना है ना। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है। अगर आपको 0 एरर निकालना है तो आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वैल्यू। भाई आप जब वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते थे तो वो भी ऐसे लेते थे। सेम चीज हमको 0 एरर के लिए करनी है, कब? क्लोज्ड कंडीशन में, जब वो बंद है। तो मैं देख पा रहा हूं कि आपको देखो लीस्ट काउंट सपोज कर लो 0.01, बिकॉज़ जनरली इसकी एरर 0.01 ही रहती है। लीस्ट काउंट 0.01 रहता है। और कोइंसाइडिंग वैल्यू कौन सी है? सो भाई 1 2 3 4, देखो ये फोर्थ नंबर का कोइंसाइडिंग है, सो हम कर देंगे 0.01 इनटू 4। सो आपकी 0 एरर कितनी हो जाएगी? 0.04। तो सिंपली इस 0.04 को, अब ये पॉजिटिव है तो जो फाइनल रीडिंग आएगी उसमें से माइनस कर दो, सिंपल। समझ आ रहा है बच्चों लोग? थोड़ा एरिया का फॉर्मूला याद है, 2LB प्लस BH प्लस LH। अब देखो बेटा, आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट देखूं तो उसमें लेंथ में 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज है। आप बड़े बड़ा बोर्ड की तरफ कर लेना, अपनी स्क्रीन है ना, बोर्ड की तरफ कर लेना। ब्रेड्थ को देखूं तो उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज है। हाइट को देखूं तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करते समय क्या देखा था हमने, एक रूल्स देखे थे कि भाई नहीं, सबसे कम जिसके पास हो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे वैल्यू में होने चाहिए थे। सो एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो होने ही चाहिए। सो आपका आंसर कुछ इसका आता है 8.72। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए एरिया का। सिंपली फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू लगाओ, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, इनटू 2 करो, तो आपका कुछ आएगा 8.20672, ऐसा कुछ आंसर आता है। जब आप इसका पूरा वैल्यू रख के देखो, इन तीनों की वैल्यू रखोगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कुछ ऐसा वैल्यू आती है। अब हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट रूल्स क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करते समय सबसे कम जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होनी चाहिए। सबसे कम कितनी है? 3, तो इसके पास भी 3 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका राउंड ऑफ करते समय हमको देखना पड़ेगा वो ये वाला नंबर, वो 5 से कम है तो सिंपली इसको हटा दो, ये आ जाएगा मेरा आंसर। वॉल्यूम की बात करो तो भाई वॉल्यूम की फॉर्मूला आपको याद होगी, L into B into H। तो बच्चा इसका आंसर आता है 8.55 into 10⁻³ ये आंसर आता है जब आप करोगे। तो हम क्या करेंगे, 0.0085 10⁻² के -3 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। सो अल्टीमेटली इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। अगर 10⁻² होगा तो 1 0 हट जाएगा, मुझे बच्चे से याद नहीं है, वो कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग, ठीक है? जो भी होता हो, समझ आया बच्चा लोग? वापस पीडीएफ पे आ जाओ भाई। 12th नंबर भी कुछ ऐसा ही है, वो आपको खुद ही करना है। 12th नंबर में आपको बोल रहा है एक बॉक्स का एक मास गिवन है, बॉक्स के अंदर 2 चीजें रख रहे हैं, उन दोनों का मास गिवन है। सो भाई टोटल मास कितना हो जाएगा, तो भाई तीनों को ऐड करो। अब एडिशन करते समय रूल होता है कि इस पॉइंट के बाद कम से कम डेसिमल होने चाहिए। मतलब आप यहाँ पे 3 चीजों को प्लस करने वाले। टोटल का मतलब क्या है कि बॉक्स का वजन और जो 2 चीजें डाल रहे हैं उन दोनों का वजन। सो मैं अगर बॉक्स के पास देखूं तो बॉक्स के पास डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज है, 3 डिजिट है, और जो 2 गोल्ड पीसेस है उनके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर है। इसका मतलब मेरा आंसर भी 2 ही नंबर होने चाहिए। जितने मिनिमम डेसिमल मेरे नंबर्स के पास होंगे जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ
उतने ही डेसिमल मेरे आंसर में होने चाहिए। इट मीन्स पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल होने चाहिए। ओके